बनवाए, किसी ने नींव रखी, ये दया दत्ती। कोटा समाज को भी दया दत्ती प्रारंभ करना चाहिए। मैं आप सबसे बोलता हूं, जैसे सकल समाज है या तलवंडी है, सभी जगह हर कोई ऐसा नहीं कि जो गरीब है, सब सक्षम है। महीने के 1000 रुपए खर्च करने के लिए हर कोई सक्षम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक ग्रुप बनाओ, शुभम बेटा, दुनिया के ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप ऐसा बनाओ, उसमें हर महीने पैसे जोड़ो, एक लिमिटेड 500 रुपए जोड़ो, तुम कोई मना नहीं। लेकिन पैसे जोड़ने के बाद ढूंढना, जो व्यक्ति गरीब हो, बिजनेस नहीं कर पा रहा हो, उसको उसके बिजनेस के लिए सामग्री ला करके देना, भैया बिजनेस कीजिए। फिर पैसा 50,000 रुपए, लाख रुपए हम आपको विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, व्यक्ति को देख करके देना, हम विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जिस दिन आपका बिजनेस जम जाए, हमारा पैसा बिना इंटरेस्ट के वापस कर देना। पैसा तो हम वापस लेंगे, अगर यूं दे दोगे तो कीमत नहीं होगी, हम पूरा पैसा वापस लेंगे, और इतने साल के बाद इतने रुपए महीने आपको देना पड़ेगा वापस। 1 लाख दिए तो आपको 1000 रुपये महीना देना पड़ेगा वापस, और जिस दिन तुम सक्षम हो जाओ, हमारे ग्रुप में तुम्हारी भी एंट्री है। ऐसा करने से दया दत्ती, जीव सुरक्षित बचेगा, जीव बचेगा। मेरा तो यही प्रयास है पीयूष भैया, जितने जैन बच्चे हैं उनमें टैलेंट है, हम सबको बाहर ला रहे हैं। जिसमें बोलने की कला है उससे बुलवा रहे हैं, जैसे एडिटिंग करने की कला उससे एडिटिंग करवा रहे हैं, जिसमें कंठ अच्छा है उससे भजन गवा रहे हैं। क्यों? अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? शुभम बेटा, तेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, आड़े डले रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी मेहनत, अपनी शक्ति से ज्यादा मेहनत जिस दिन करने लगोगे, उस दिन आपका नाम विश्व के पटल पर आ जाएगा। कर रहे हो क्या? तो नहीं आएगा। कल बड़ा प्रतिक्रमण था ना, और जो मैं डेली अपना प्राकृत में लेखन करता हूं, और दोपहर का ही टाइम लेखन का है, और उतने टाइम प्रतिक्रमण था। कल मैंने गति बढ़ाई, यद्यपि कमरे में अंधेरा था, लाइट जलवाता तो 2 लोग और अंदर आ जाते, मैंने अंधेरे में ही लिख लिया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपन अपना काम पूरा करके ही सोएंगे। ये मेरे प्रति दया दत्ती है, जिन शासन के प्रति, सामान्य जीव के प्रति कितनी दया दत्ती है। अभी आप देखना, बाहर पड़गान करेंगे लोग थोड़ी देर बाद, और पड़ोसी से बोला भैया इलायची देना, तो नहीं हम नहीं दे रहे, क्यों? तुम्हारे यहाँ पड़क गए तो? अरे कम से कम मुनिराज पड़क तो जाएंगे, विधि तो मिल जाएगी, कम से कम पड़क तो जाएंगे। मैं टीकमगढ़ की बता रहा हूं, संघ में प्रशम सागर जी हैं, वो एक दिन विधि लेके निकल गए भैया। किसकी? हरी मिर्ची की। किसकी? अब 80 चौके, हम लोग 15 महाराज। उन्होंने क्या विधि ली? हरी मिर्ची की। जहां सब पड़गान कर रहे थे, देखो भाग्य, पीछे ठेले वाला खड़ा था एक सब्जी का। अब वो 3 4 5 चक्कर हो गए, तो अब किसी ने सोचा भैया नहीं पड़क रहे, चलो भैया मिर्ची उठा लो। तो एक दिन मिर्ची उठा के ऐसे खड़ी रखी हाथ में, महाराज जी पड़क गए। तो ठेले वाला कहता भैया भैया ले जाओ इन्हीं को चला देना। उसने ये नहीं कहा कि हमारी मिर्ची वापस कर दो, अरे उसकी मिर्ची से भगवान पड़क गए। अच्छा एक बात और, फिर उनने अगले दिन विधि ले ली, और परवल की तो विधि मिल गई। एक दिन उनने उसके बाद लौकी की विधि ले ली, सो विधि मिल गई। फिर आचार्य श्री कहते हैं 4-5वें दिन, भैया ये पड़गान में सब्जी मंडी क्यों हो रही है? मैंने कहा आपके बड़े महाराज हैं, सो वो ऐसी विधि ले रहे। फूट कचरिया होती ना, एक दिन उसकी विधि ले ली उनने। मैंने उनसे कहा एक विधि ऐसी लो। बोले कौन सी? मैंने कहा मुनक्के के बीज की चटनी। बोले तुम तो पास कराओगे, रहने दो। मैंने कहा भाग्य में होगी तो मिलेगी, वो भी मिलेगी। हो सकता है कोई मुनक्के के बीज की चटनी बना के लाया हो, किसी औषधि रूप चलाना हो, और उतने समय डब्बी खुल जाए, गिर जाए, किस्मत है। जिसको अपने प्रति दया होगी, पर के प्रति दया होगी, उसकी शुभ लेशिया। पंडित जी कितनी दया के परिणाम हैं, और कितने लोगों के प्रति हैं, तुम उतने ऊंचे व्यक्ति कहलाओगे। पैसा होना बड़ी बात नहीं, दया होना बड़ी बात है।
दया होना बड़ी बात है। शुभम, तुम्हारा ग्रुप तो होगा, कोई ना कोई दोस्त तो होंगे, है ना, उनसे बात करके रखना। बोलना कृष्णा नगर में अपन एक निर्णय करेंगे, एक गुरु भक्त परिवार कोटा का बनाना, ज्यादा नहीं, 15 लोग रखना, 20 लोग रखना, और जिन शासन की प्रभावना में अपना सहयोग देना। कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं, आप कर सकते हो। और कोई बड़ा बैनर मिलेगा तो उसके अंडर में करना, नहीं तो अपने बैनर को बड़ा बना के करना, लेकिन करना करना। जिन शासन के प्रति दया नहीं है, जेके जैन साहब, हर व्यक्ति अपने में ही मस्त है, उसको जिन शासन से मतलब नहीं। देख भाई आयुष, जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें नहीं चलोगे तुम बाहर हो जाओगे। गवर्नमेंट भी देखती है कि देखो इंटरनेट में जैनों के बारे में क्या लिखा है, तो जो जैनों के बारे में लिखा है वही माना जाता है। कहां गए अंकित जी? किसी अज्ञानी ने अगर कुछ भी डाल दिया तो वही प्रमाण माना जाएगा। तो जो ऑथेंटिक वीडियोस हैं वो भी होना चाहिए। आपके हजारों मंदिर कब्जे में हैं, बचाना चाहते हो, उनको प्रमाण बना करके नेट में डाल के रखो। तलवंडी है ना, तलवंडी के मंदिर की पूरी शूट करके डाल के रखो। जितने मंदिर हैं सबकी शूट करके डाल के रखो। आने वाले 100 साल बाद प्रमाण रहेगा कि जैन मंदिर था। तुम कब्जा भी कर लो तो जैन मंदिर ही रहेगा। कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है आरसी केरे। क्या नाम है? आरसी केरे। वहां पत्थर के मंदिर बनवाए थे राजा ने। कितने? 702। कितने मंदिर? 702 पत्थर के मंदिर। और जिस आप हॉल में बैठे हो, इससे कई गुना बड़े मंदिर ही थे, जितने भी थे, छोटे नहीं थे। 2 मंदिर बचे हैं। कितने? 2 मंदिर बचे। किसी कारण से राजा विधर्मी हो गया, और एक में उसकी मां बैठ गई थी, एक में पत्नी बैठ गई थी। 2 मंदिर बचे, बाकी सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। कई जगह लिखा है ये शैव मंदिर है, 6वीं शताब्दी तक ये दिगंबर जैन मंदिर था। लोगों ने मंदिर को घर बना लिया। 702 मंदिर से कितने बचे? अगर आपके पास प्रमाण होता तो आज बोल तो सकते थे आप छाती ठोक के कि जैन मंदिर थे। अब उसमें भी आप भेद कर लो। ये श्वेतांबर है, अंकित जी श्वेतांबर हैं, डॉक्टर सुधीर दिगंबर हैं, कर लो भेद। फिर थोड़ी और आगे बढ़ेंगे, विमल जी बोलेंगे हम 13 पंथी हैं, जे के जैन साहब बोलेंगे हम 20 पंथी हैं, और भेद कर लो। ये कोई दया के परिणाम नहीं है। दया चेतन के प्रति भी हो, दया अचेतन के प्रति भी हो, दया आयतन के प्रति भी हो, दया अनायतन के प्रति भी हो, प्रत्येक प्राणी मात्र वस्तु के प्रति दया हो, और इन सब से साथ साथ खुद के प्रति भी दया हो। वरना वो दया कहीं विशुद्धि कहीं कसाय रूप ना हो जाए। दंडक वन की याद करो, दंडक वन की। दंडक वन क्यों जला? पद्म पुराण जी पढ़ा, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? दंडक वन क्यों जला? एक विधर्मी राजा ने, जटायु के जीव ने 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। घानी समझते? जिसमें तेल निकालते। तो 500 मुनिराज तो समाधि कर गए। एक श्रावक कहता है, एक महाराज कहीं से जा रहे थे, हे मुनिराज उस नगर में मत जाओ, वहां हिंसा हो रही है। क्या हिंसा हो रही है? 500 मुनियों को घानी में डाल दिया गया है। ओहो, दया का परिणाम, और दया के परिणाम को मुनिराज संभाल नहीं पाए, 500 मुनियों को मारा है। वो अशुभ पुतला बाएं कंधे से निकला, राजा को, वन को, सबको नष्ट करके आया, और मुनिराज को भी जला दिया। अब प्रमित सागर जी, ऐसी दया किसी काम की नहीं जो खुद के ऊपर अदया हो जाए। दया दत्ती करो। जेके जैन साहब, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ाओ। कोई रोगी है, उसका रोग दूर करना है, रोग दूर करो। आपके पास लोग नहीं आते, लोग हमारे पास आते हैं। उनको पता है कि गुरुजन कर देंगे। एक बच्चे की खबर आई अभी कि उसको पढ़ना है, तो मुझे आपकी याद आ गई थी।
लेकिन आपके पहले एक व्यक्ति और बोल गए थे मुझे, भीलवाड़ा का चिराग कोठारी, उसने बोला कि बोले महाराज जी किसी को पढ़ना हो तो मैं पढ़ाऊंगा। तो आपके नाम देने के पहले उनका नाम आ गया दिमाग में, क्योंकि उसका साल भर से पेंडिंग चल रहा था। मैंने उनको बोला, उसने उस बच्चे की फीस जमा कर दी, अब उसकी स्टडीज पूरी 12th तक अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद आगे और देखेंगे। हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जिनको वास्तविकता पढ़ना है, क्वालिटी है, लेकिन धन के अभाव में बेचारे पढ़ नहीं पाते। वो अपने घर के नीचे छोटी सी चूरन बिस्किट की दुकान खोले कि डॉक्टर की पढ़ाई करे। बताओ शुभम, तेरा बेटा जितने कपड़े पहनता है ना, उतने में तो महीने भर जी लेंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं। दया का भाव कितना है, दिखावे का भाव कितना है। दया का भाव है तो शुभ लेशिया। और भैया जो दया करे, हर किसी पर आकर्षित भी मत होना। यहां सब मछली के जाल बिछा के रखे हैं। किसी से मदद मांगने जाओ, अब प्रमित सागर जी धीरे से वही निपटा देगा। सोचेगा अच्छा मौका है, मौके का फायदा उठाओ। अरे मौके का फायदा मत उठाओ, व्यक्ति को फायदा कराओ। विनोद जी सुन रहे ना, 2, 5, 10, 20 हजार में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब की जिंदगी बन सकती है, एक जानवर की जिंदगी बन सकती है। चाहो तो कर सकते हो। आप करोगे दया तो आपके ऊपर भी होगी दया, आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर नहीं होगी दया।